नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी मिंट ऑडियो बुक पर। आज हम लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। एक था राजा। राजा के 4 लड़के थे। रानियां तो अनेक थीं। महल में एक पिंजरा पोल ही खुला था, पर बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था। और इस बात से राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वे नीतिवान थे और जानते थे कि चाणक्य का आदेश है राजा अपने पुत्रों को भेड़िया समझे। बड़ी रानी के 4 लड़के जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए राजा साहब को बूढ़ा होना पड़ा। एक दिन राजा साहब ने 4 पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरी अब चौथी अवस्था आ गई है। दशरथ ने कान के पास के केश श्वेत होते ही राजगद्दी छोड़ दी थी। मेरे बाल खिचड़ी दिखते हैं, यद्यपि जब खिजाब घुल जाता है तब पूरा सिर श्वेत हो जाता है। मैं संन्यास लूंगा, तपस्या करूंगा। उस लोक को सुधारना है, ताकि तुम जब वहां आओ तो तुम्हारे लिए मैं राजगद्दी तैयार रख सकूं। आज मैंने तुम्हें ये बतलाने के लिए बुलाया है कि गद्दी पर 4 के बैठ सकने लायक जगह नहीं है। अगर किसी प्रकार 4 समा भी गए तो आपस में धक्का मुक्की होगी और सभी गिरोगे। मगर मैं दशरथ सरीखी गलती नहीं करूंगा कि तुम में से किसी के साथ पक्षपात करूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम 4 ही राज्य से बाहर चले जाओ। ठीक 1 साल बाद इसी फाल्गुन की पूर्णिमा को 4 दरबार में उपस्थित होना। मैं देखूंगा कि इस साल में किसने कितना धन कमाया और कौन सी योग्यता प्राप्त की। तब मैं मंत्री की सलाह से, जिसे सर्वोत्तम समझूंगा, राजगद्दी दे दूंगा। ठीक 1 साल बाद फाल्गुन की पूर्णिमा को राजसभा में 4 लड़के हाजिर हुए। राज सिंहासन पर राजा साहब विराजमान थे। उनके पास ही कुछ नीचे आसन पर प्रधानमंत्री बैठे थे। राजा ने कहा, पुत्रों, आज 1 साल पूरा हुआ और तुम सब यहाँ हाजिर भी हो गए। खैर, अब तुम में से प्रत्येक मुझे बतलाए कि किसने इस 1 साल में क्या काम किया, कितना धन कमाया। और राजा साहब ने बड़े पुत्र की ओर देखा। बड़ा पुत्र हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मैंने विचार किया कि राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण है। इसलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ गया और उसके यहाँ बोरे ढोने का काम करने लगा। पीठ पर मैंने 1 वर्ष बोरे ढोए हैं, परिश्रम किया है, ईमानदारी से धन कमाया है। मजदूरी में से बचाई हुई ये 100 स्वर्ण मुद्राएं ही मेरे पास है। मेरा विश्वास है कि ईमानदारी और परिश्रम ही राजा के लिए सबसे आवश्यक है और मुझ में ये है, इसलिए राजगद्दी का अधिकारी मैं हूँ। दूसरा पुत्र बोला, पिताजी, मैंने राज्य से निकलने पर सोचा कि मैं राजकुमार हूँ, क्षत्रिय बाहुबल पर भरोसा करता है। इसलिए मैंने पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठित किया और लूटमार करने लगा। इस 1 साल की कमाई में 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। मेरा विश्वास है कि राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, तभी वो राज्य का विस्तार कर सकता है। ये दोनों गुण मुझ में हैं, इसलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। तीसरा कुमार बोला, देव, मैंने उस राज्य में जाकर व्यापार किया। राजधानी में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी। मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेचा करता था। मेरा विश्वास है कि राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए, तभी उसका राज टिक सकता है। सीधे राजा को कोई 1 दिन भी नहीं रहने देगा। मुझ में राजा के योग्य दोनों गुण हैं, इसलिए गद्दी का अधिकारी मैं हूँ। मेरी 1 वर्ष की कमाई 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। छोटे कुमार की वेशभूषा और भाव भंगिमा तीनों से भिन्न थी। वो शरीर पर अत्यंत सादे और मोटे कपड़े पहने था, पांव और सिर नंगे थे। उसके मुख पर बड़ी प्रसन्नता और आंखों में बड़ी करुणा थी। वो बोला, देव, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मुझे पहले तो ये सूझा ही नहीं कि क्या करूं। कई दिन मैं भूखा प्यासा भटकता रहा। चलते चलते एक दिन मैं एक अट्टालिका के सामने पहुंचा। उस पर लिखा था, सेवा आश्रम। बस मैंने उसी दिन मानव सेवा संघ खोल दिया। प्रचार कर दिया कि मानव मात्र की सेवा करने का बीड़ा हमने उठाया है, हमें मानव सेवा के लिए चंदा दें। पिताजी, उस देश के निवासी बड़े भोले हैं। ऐसा कहने से वे चंदा देने लगे। मझले भैया से भी मैंने चंदा लिया था। बड़े भैया की सेठ ने भी दिया और बड़े भैया ने भी पेट काटकर 2 मुद्राएं रख दीं। लुटेरे भाई ने भी मेरे चेलों को 1 सहस्र मुद्राएं दी थीं। पिताजी, राज्य का आधार धन है। राजा को प्रजा से धन वसूल करने की विद्या आनी चाहिए। प्रजा से प्रसन्नतापूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। उसे बिना नश्तर लगाए खून निकालना आना चाहिए। मुझ में ये गुण है, इसलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। मैंने इस 1 साल में चंदे से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई जो मेरे पास हैं। तब राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, आपकी क्या राय है? मंत्रीवर बोले, महाराज, इसे सारी राजसभा समझती है कि सबसे छोटा कुमार ही सबसे योग्य है। उसमें अपने गुणों के सिवा शेष तीनों कुमारों के गुण भी हैं, माइनस बड़े जैसा परिश्रम उसके पास है। दूसरे कुमार के समान वह साहसी और लुटेरा भी है, तीसरे के समान बेईमान और धूर्त भी। अतएव उसे ही राजगद्दी दी जाए। मंत्री की बात सुनकर राजसभा ने ताली बजाई।
दूसरे दिन छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। तीसरे दिन पड़ोसी राज्य की गुणवती राजकन्या से उसका विवाह भी हो गया। चौथे दिन मुनि की दया से उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वो सुख से राज करने लगा। कहानी थी सो खत्म हुई। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे।